हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कामयाबी के रास्ते पार्ट 4। यहाँ पर जब हम कामयाबी के रास्ते पर कदम बढ़ा देते हैं, 1 2 3, तो इससे कामयाबी के रास्ते पर सफर की शुरुआत होती है। कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती है, कामयाबी के सफर की शुरुआत होती है। कभी जीवन में या किसी भी समय में कभी ऐसा होता है कि कामयाबी एक ही कदम उठाने से कामयाबी मिल जाती, कभी 2 कदम उठाने से कामयाबी मिल जाती है, कभी 3 कदम उठाने से कामयाबी मिल जाती है, कभी 3 कदम उठाने से कामयाबी मिल जाती है। लेकिन 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 जब कामयाबी दूर होती है या बड़ी होती है, या ये कह लीजिएगा कभी कभी बार बार कदम उठाने पड़ते हैं कामयाबी के लिए। कामयाबी के लिए कभी कभी बार बार कदम उठाने पड़ते हैं, तब कामयाबी मिलती है, और तब भी नहीं मिल पाती है, तब भी नहीं मिल पाती है कामयाबी। कहने का अर्थ यह बनता है कि कामयाबी के लिए हमें सफर की शुरुआत करनी पड़ती है। जो कामयाबी के रास्ते हैं, 1 2 कदम के बाद में कामयाबी का ये सफर जन्म लेता है। कामयाबी का ये सफर जन्म लेता है। रास्ता कामयाबी नहीं देते हैं, रास्ते कभी कामयाबी नहीं देते हैं। कामयाबी की दिशा में उठाए गए प्रत्येक कदम सिर्फ उस रास्ते को नापते हैं। आपके और कामयाबी के बीच में जो दूरी है उसको कम करते हैं। तब जब कामयाबी की दिशा में जब वह रास्ता सही हो, कहने का अर्थ कि वह रास्ता आपको और आपकी कामयाबी को जोड़ने वाला हो, तो उस रास्ते पर उठाया गया प्रत्येक कदम आपके और कामयाबी के बीच की दूरी को कम करता है। लेकिन अगर वो रास्ता दूसरी तरफ जा रहा है, तो उस रास्ते पर लिया गया प्रत्येक कदम आपके और आपकी कामयाबी के बीच की दूरी को बढ़ाता है। आपके और आपकी कामयाबी के बीच की दूरी को बढ़ाता है। इसलिए यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि कामयाबी चाहिए। ठीक है, एक हम ये धारणा अपना लेते हैं, अरे कैसे भी कामयाब हो जाएं, किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाएं, कभी भी कामयाब हो जाएं। 3 धारणाएं आती हैं। कैसे भी कामयाब हो जाएं, कभी भी कामयाब हो जाएं, किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाएं। यह धारणा निश्चित तौर पर एक बेहतर धारणा नहीं है। अर्थात जीवन में हम जो प्रयत्न करते हैं, या जीवन से जो हम आशाएं लेते हैं, अर्थात जीवन के प्रति हम तमाम सारी आशाओं को लेकर के बैठे होते हैं कि हाँ, हम हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। हमें कामयाबी का एक ख्वाब देखते हैं, दूसरों को कामयाब होते हुए देखते हैं, अरे हम भी कामयाब हो जाते तो क्या अच्छा होता है। हम कामयाबी की इच्छा करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, इन्हीं प्रयत्नों के सहारे हम कामयाबी की इच्छा करते हैं, कामयाब होने की इच्छा करते हैं। लेकिन हम बात फिर वहीं आते हैं कि जब हम ये सोच लेते हैं कामयाबी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप उठाते हैं, उसके लिए कुछ हम कदम उठाते हैं।
या ये कह लीजिएगा, जो रास्ते बताए गए, जो साधन बताए गए, जो संसाधन बताए गए हैं, उनको हम आजमाते हैं, उनको हम आजमाते हैं कि उनके सहारे हो सकता है हम कामयाब हो जाएं। या चलो, लोग इस तरीके से कामयाब हुए हैं, हम भी इस तरीके से कामयाब हो जाएंगे। लोग इस फील्ड में कामयाब हुए हैं, हम भी उस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। अर्थात पहले नंबर पर ये देखते हैं कि लोग किन किन फील्डों में कामयाब हुए हैं। ठीक है, लोग किन किन फील्डों में कामयाब हुए हैं, तो हम उन फील्डों में हम, या और बेसिक तौर पर जाएं, हमने ये देखा, ये बताया गया कि ठीक है, लोग पढ़ लिख करके कामयाब होते हैं। ठीक है, चलो भाई, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन पढ़ लिख करके तो कामयाब नहीं हुए। फिर हुआ कि देखते हैं लोग किन किन फील्डों में कामयाब हुए हैं। ठीक है, हम उन फील्डों में घुस गए हैं, घुसने का प्रयास किया, वहाँ पर भी हम कामयाब नहीं हो पाए। तो फिर ये सोचते हैं कि आखिरकार फिर कामयाबी को फिर हासिल करने के रास्ते क्या है, फिर कामयाबी को हासिल करने के रास्ते क्या है। फिर देखते हैं कोई मेहनत करता है, कोई कुछ करता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उनको हम आजमाते हैं, और उन आजमाने के चक्कर में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम एनर्जी का लॉस करते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ एनर्जी का लॉस करते रहते हैं। साथ ही साथ कुछ है ये जो फेलियर आते हैं, फेलियर के दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। फेलियर के दुष्परिणाम भी जब सामने आने लगते हैं, तब ये लगता है कि कामयाबी बहुत जरूरी है। तब अर्थात जब जीवन में फेल होने के दुष्परिणाम सामने आते हैं, किसी फील्ड या किसी कार्य में फेल होने के जब दुष्परिणाम सामने आते हैं और फील होता है, तब लगता है कामयाबी बहुत जरूरी है। अर्थात जब हम जीवन में फेल होते हैं तो घर वालों के ताने, या घर वालों की उपेक्षा, या आस पड़ोस की उपेक्षा या असम्मान, या ये कह लीजिएगा फालतू की दादागिरी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जब एहसास होता है तो लगता है कि कामयाबी बहुत ज़रूरी है। अर्थात पहले तो एक तरीके से, एक अविवेकपूर्ण तरीके से, या एक आजमाने के दृष्टिकोण से जो कुछ भी प्रयत्न किए गए, जो भी साधन या संसाधनों का चुनाव किया गया, या जो रास्तों का चुनाव किया गया, वो सब बिल्कुल उसी तरीके से, एक नॉर्मल से तरीके से, क्योंकि तब कामयाबी चाहिए थी। अब बल्कि कामयाबी भी तब नहीं चाहिए थी, तब हमको प्रयत्न करना था, हमें कोशिश करनी थी, या जिन लोगों ने या गार्जियन ने जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलना था। न तो कामयाबी से लेना था, न फेलियर से लेना था। लेकिन जब चलने के बाद में जब वहाँ पर वो कामयाबी नहीं मिली, अर्थात फेलियर मिला, या बड़ी कामयाबी नहीं मिली, या उल्लेखित कामयाबी नहीं मिली, तो उसके जो दुष्परिणाम सामने आए, उन दुष्परिणामों की फीलिंग्स ने, या उन दुष्परिणामों के एहसास ने ये चेतना जगा दी कि कामयाबी बहुत ज़रूरी। तो ये फिर लगा कि ये जो साधन हमने अभी तक जो भी प्रयत्न किए, क्या वह पूरी तौर से बेकार थे, या उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हुई जरूर। उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक हुई। यदि मान लिया ठीक है, पढ़ाई के दौरान यदि हमने कामयाबी हासिल नहीं की, तो उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक हुई। या फिर मान लिया जिस फील्ड में हम गए, उस फील्ड में यदि कामयाबी नहीं मिली, तो कुछ न कुछ मिस्टेक थी। तो इसलिए कम से कम अब जो हम सफ़र शुरुआत करेंगे, अब जो हम कामयाबी के लिए जो सफ़र की शुरुआत करेंगे, कम से कम उस सफ़र में हम उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे जिन गलतियों को हमने पिछले कई सारे दौर में हमने जिन गलतियों को दोहराया, या जिनके कारण हमको असफलता मिली, उनको हम अब इस दौर में हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, कतई उनको दोहराएंगे नहीं। इसलिए अब यहाँ पर
ज़रूरी ये हो जाता है कि जब ये लगता है कि कामयाबी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो हम उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं। अर्थात अब सफ़र तो मतलब सफ़र की तो शुरुआत हो गई। कामयाबी के जो रास्ते हैं, कामयाबी के रास्ते पर जैसे जैसे हमारा एक एक कदम बढ़ता जाता है, एक एक कदम बढ़ता जाता है, अर्थात कामयाबी तब मिलती है जब हम पूरा का पूरा सफ़र कंप्लीट कर लेते हैं, तब कामयाबी मिलती है। अर्थात 2 4 10 कदम बढ़ाने से कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, कुछ कामयाबियाँ ऐसी हैं, कुछ कामयाबियाँ ऐसी हैं, कोई 1 कदम बढ़ाने से कामयाबी मिल जाती है, कुछ कामयाबी 2 कदम बढ़ाने से, कुछ 3 कदम बढ़ाने से। लेकिन यह बात भी सत्य है, सफ़र कंप्लीट अर्थात सफ़र कंप्लीट होता है एक एक कदम से चलता हुआ सफ़र आखिर में एक कदम से ही कंप्लीट हो जाता है। एक कदम से शुरुआत होती सफ़र की और एक कदम से ही सफ़र कंप्लीट हो जाता है। एक कदम से ही सफ़र कंप्लीट हो जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि हमारे और हमारी सक्सेस के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वह डिस्टेंस है, उसको पूरा कैसे किया जाए। अर्थात हम बात करना चाहेंगे कि अगले भाग में, पार्ट 5 में, हमारे और हमारी कामयाबी के बीच में किस प्रकार की डिस्टेंस है या किस प्रकार का डिफरेंस है, किस प्रकार का डिस्टेंस है और किस प्रकार की डिफरेंस है। नमस्कार, धन्यवाद।